हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे शो विदाउट प्रेजुडिस में। हम उन मुद्दों को डिस्कस करते हैं जो कि सीधे आपसे जुड़े हैं। आज का हमारा मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप्स, जो कि अर्बन सिटीज में एक बढ़ता हुआ फिनोमेना है। बहुत से कपल्स लिव इन रिलेशनशिप्स को ऑप्ट कर रहे हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको लीगल सैंक्शन दे दिया है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ऑलरेडी लीगल प्रोविजंस अवेलेबल हैं। इसको डिस्कस करने के लिए हम मिलेंगे मेरे दो बहुत ही खास दोस्तों से, जो कि ऑलरेडी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन उनसे मिलने से पहले आइए कुछ लोगों की राय जानते हैं। Hi, do you approve of live-in relationships before marriage? Well, actually, from the culture that we are all coming in, the Indian society, I don't think we are yet ready for a live-in relationship. And I'm talking about the serious live-in relationship, not just for the heck of it that you're living with somebody and then finding you're living with somebody else, but it's like serious live-in relationship, which I don't think people have actually understood the meaning and the value of it in the Indian society, so they should not try for that. Normal marriage seems to be too much for long-term commitment. So I think live-in relationships are excellent. Try it out. If you don't like it, leave it. No strings attached. I think it's a really good thing. I hope it works in India and the society approves of it. Personally, no. The charm of the marriage gets done once you start a live-in relationship. That is what I think. So it's better to leave things as they are. Personally, I would not agree for a live-in relationship because I believe that, live-in relationship would rather create a lot of confusion and, you don't have, your value system is basically affected because of live-in relationship. But then it's people's choice. So if they want to live in, it's totally their option. Personally, I would never agree with it. According to the Singha custom, it is not good, just before marriage living together. Actually, I don't like before marriage living relationship. Everything should be after. I agree to this concept. I think before you finally decide to get married to someone, it is important to know that person while staying with him. I think that's fine as long as the two adults who agree or who want to go for a live-in relationship. I don't see any problem in that. मैं बैठा हूं अपने दो बहुत ही खास दोस्तों के साथ, स्वाति हाय गौरव और राहुल। हाय। आज संडे मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे आ गया हूँ। सब बढ़िया? अभी तक तो। आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आप दोनों कब मिले? हम जानते एक दूसरे को 3 साल से है और इस रिलेशनशिप में वी आर इनटू लास्ट 1 ईयर। आप लोग 1 साल से 1-1.5 साल से एक साथ रह रहे हैं। तो कैसा लगता है एक साथ रहना? अच्छा। अभी तक तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग वेल आल्सो बाय द टाइम्स। और सच कहूँ तो उतना वक्त नहीं हो पा रहा है अभी भी कि वी आर बिजी इनटू अ प्रोफेशनल लाइफ आल्सो, सो वी जस्ट गेट अ वेरी लेसर टाइम टू मीट ईच अदर। एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बातें होती, जितना भी होता है एट द इवनिंग टाइम। समटाइम्स ही नेवर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस ओनली, तो ऐसा होता है। सो अभी भी वी थिंक दैट वी स्टिल नीड सम मोर टाइम टू स्पेंड। मतलब हम कह रहे शिकायत है ऑफिस से कि वहां से तो जल्दी छुटकारा मिले तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे। बट एनीवेज, वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी? कॉफी वुड बी परफेक्ट ऑन अ संडे मॉर्निंग। श्योर। चल वेट, आई विल गेट इट। ओके। आप लोगों ने क्यों डिसाइड किया कि आप लोगों को एक साथ रहना चाहिए? द थिंग इज कि वी आर मीटिंग टू ईच अदर फ्रॉम लास्ट 3 years एंड इस दौरान हमारी मुलाकातें ज्यादा हो गई और हम एक दूसरे के कुछ ज्यादा करीब आ गए थे और हमें ऐसा लगा कि बिफोर गेटिंग मैरिड वी शुड प्रोबेबली स्पेंड टाइम विथ ईच अदर टू नो पर्टिकुलरली कि क्या ये सीरियसली वी आर इनटू अ डीप रिलेशनशिप और इनटू डीप इमोशन थिंग, और या जस्ट एक सिर्फ अट्रैक्शन है। वी वांटेड टू फिगर इट आउट एंड एक्चुअली हम एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा कि वील स्टेप इनटू अ लिविंग रिलेशनशिप सो दैट वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ ईच अदर एंड अंडरस्टैंड ईच अदर। वैसे अभी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग टचवुड कुछ अच्छी चल रही है, मैच हो रही है। शी अंडरस्टैंड माय नीड्स एंड इवन आई अंडरस्टैंड हर नीड्स, सो वी आर गिविंग द स्पेस आल्सो टू ईच अदर। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है और कहा जाता है कि आप पता लगा के आइए। मुझसे पूछा जाता है कि फिल्मों में और टीवी शोज में बहुत ही ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है लिव इन रिलेशनशिप्स को कि ओ दे आर सो कूल। ग्लैमर तो नहीं है। ऐसा एक्चुअल में होता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फिल्मों में जो होता है वो ग्लैमरस उन्हें दिखाना पड़ता है और रियलिटी में मेक बिलीव एंड मेक इट लुक गुड ऑन स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो वी आर यूजुअली मीटिंग अप
we are staying with each other, we are spending time with each other, so reality means everything is cool. We can say it is cool, but it is not at all glamorous. No, and absolutely. After coming back from office, how can you think about glamour when one needs to relax and just talk? Seriously. So, तो लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं, दे आर समथिंग लाइक अ ब्रिज बिटवीन डेटिंग एंड मैरिज. तो ऐसे रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं रखते हैं हम लोग एक दूसरे से, और स्पेस देते हैं आपस में खुद को, ताकि हम खुल के एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. जबरदस्ती के एक्सपेक्टेशंस को लगा देना, I don't think so that will work out. And according to my views, dating में होता ऐसा है कि you meet a partner for a particular time. कुछ खास वक्त के लिए तुम मिलते हो उसे, बाहर मिलते हो कहीं पे, where you don't get to judge your partner perfectly, where he definitely tries to hide his, उनके जो भी खामियां है वो छुपाने की कोशिश तो जरूर करता है. अगर जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो we'll not try कि चलो थोड़ी देर मिल रहे हैं तो let's stop here, अभी let not that come into it. But here what happens, we are free, we are open as a mirror. जो भी टेंशन है, whatever there is, we share everything. कि होता ऐसा है कि डेटिंग में बाद में पता चलता है when you start staying together कि यार जैसे पहले मिलते थे वैसे नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ और दिखाता था या कुछ और दिखाती थी, बट रियल लाइफ में इज नॉट लाइक दैट. और ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि वी आर मीटिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम, सो सारी बातें शेयर करना भी पॉसिबल नहीं हो जाता. सो वी आर स्टेइंग टुगेदर फॉर मोस्टली सारी बातें एज इन अच्छी बातें फिर करते हैं, वी डोंट गिव टेंशन एंड ऑल. तो एक दूसरे के प्रति शायद ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाते अगर साथ में नहीं रहे. Exactly. If there is any grudges and then you have to go back to some other place, it is not solved. First, it used to happen with us also. Yeah. But now it's like we know at the end of the day we are coming back to one place and we know that we will resolve our problem. So tell me something now that he's not here. कि you're living together and you come back to each other at the end of the day. आप कभी शादी के बारे में नहीं सोचती? Sure, I'll call you. अभी तो टाइम है नहीं सोचने का, बट वाई नॉट, इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन. बट अभी वी आर नॉट थिंकिंग टुवर्ड्स इट बिकॉज वी आर बिजी विद आवर करियर ऑल्सो एंड आई हैव टू गो आउट ऑल्सो अभी. सो लेट्स. मैं इनसे पूछ रहा था कि आप लोग शादी के बारे में नहीं सोचते? अभी तक तो नहीं सोचा, बिकॉज फर्स्ट लेट अस ट्राई टू गेट अंडरस्टैंड ईच अदर प्रोबेबली. और है ऐसा कि बिजनेस और वर्कलोड इतना है, ऑफिस वर्क इतना है कि वी आर नॉट गेटिंग टाइम टू थिंक अबाउट मैरिज एंड ऑल. क्योंकि शादी के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगी. ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि छुट्टी भी नहीं, अगर शादी भी करना चाहे तो छुट्टी नहीं मिलेगी, बिकॉज द लाइफ इज गेटिंग सो फास्ट एंड देयर इज लॉट ऑफ वर्कलोड एंड ऑल दिस थिंग्स. बट मैरिजेस भी फिर सोचते कि इट कम्स विद सम ऑफ अ लॉट ऑफ बंडल्स ऑफ लीगल बैगेजेस एंड ऑल दैट. क्योंकि वक्त ऐसा है कि हम एक दूसरे को ही वक्त नहीं दे पा रहे, तो व्हाट अबाउट फैमिली? आफ्टर मैरिज फैमिली एंड एवरी ऑल द रिलीजन्स एंड कास्ट एंड ट्रेडिशंस and everything gets involved into it. It's not we don't like them, but right now we are looking for a secured future, I guess. And after that secured future, we'll think about okay, now we can move ahead if the compatibility is still left. तो आप कुछ लीगल बैगेज के बारे में कह रहे थे. तो आजकल ऐसा हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स लीगलाइज हो रहे हैं. वेस्ट में हो चुके हैं कई देशों में, इंडिया में एक दो स्टेट्स में हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है. तो क्या वो लीगल बैगेजेस यहाँ लिव इन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, इनफैक्ट वो प्रॉब्लम्स को काफी हद तक सॉल्व करेंगे, आई थिंक सो. क्योंकि होता ऐसा है कि हियर यू आर लिविंग अकॉर्डिंग टू योर, लाइक एक दो एडल्ट होता है जो अपनी मर्जी से एक साथ रहना चाहते हैं, एंड देयर अबाउट दे कैन टेक योर ओन डिसीजन. वैसे यहाँ पे वो सोचते हैं कि हम ये राइट्स ले सकते हैं, ये डिसीजंस ले सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं प्रोबेबली. लेकिन अगर इसमें कोई अभी लॉज नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर लॉज होते भी हैं तो डेफिनेटली इट विल बी मोर सिक्योर टू लिव इनटू सच अ रिलेशनशिप. Exactly. Many of my female colleagues have asked me ki how you have taken this big step, and they are quite skeptical about this. So if there will be some kind of laws and legal provisions, they will feel free and they can also think about this it. Legal part comes according to female ज़्यादा इसके बारे में because they are exploited and they are more vulnerable after marriages. So in this relationship you have that kind of freedom that to move out and to have your own word as a identity, individuality, what you say. लिव इन रिलेशनशिप्स में वल्नरेबिलिटी या एक्सप्लॉयटेशन का पॉइंट नहीं आता है? It depends on person to person, I guess. But for females, you are saying? Yeah, for females. Yeah, I don't think so because they have full right. They have decided this on when they are deciding to move in. They are deciding on these parts
कि okay, this is what I'm expecting. So if I'll feel exploited, obviously I'll move out of it. There's no And here there is no kind of constraint for me. burden actually. Like I can give her a space whenever she wants her freedom, she wants to enjoy it herself, or even I want to, vice versa. Yeah, I never stop. We both give each Very other that open. space. So it's a very open relationship. So there are not kind of any burdens. You have to look after your family, you have to look after the house, or you have to look I just after have to the look after him. responsibilities and all Yeah, that. that's it. Okay. हमारा शो पूरी दुनिया में एयर होता है. Okay. यूजुअली जो इंडियंस जहाँ पे ज्यादातर रहते हैं वहां से हमें बहुत फैन मेल्स आते हैं, इंडिया से भी, बाहर से भी. हमारे फैन. तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं वहां से भेजे गए जो कि मैं आपको पूछूंगा आपसे. सबसे पहला सवाल एक ये है कि वर योर पेरेंट्स ओके विद सच अ रिलेशनशिप? No, they know about it, but they are not so happy with it. They are saying कि if you are already into such a relationship where you're knowing each other, you're understanding, you're loving each other, then why don't you get into a marriage? They are saying like that, and they are not happy that we are staying together before marriage like this in a live-in relationship. They So don't they are have not problem okay. with it. They know, okay. They have also said, okay, if he's a good person, good man, then get married and live. They still have those kind of thoughts. Thoughts. कि it's better to get married and stay together when you are living. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप दोनों में से खाना कौन बनाता है? He cooks Chinese well, very good. खाना एक्चुअली होता है ऐसा कि लेट आते हैं रात को, तो whenever she comes earlier, she prepares, or whenever I come earlier, I prepare it. Or else we just go out for dinner at night. Okay, this question was sent to me. The next question that I'm going to say, it was sent to me from this person in Patna. उन्होंने मुझसे पूछा है कि was it difficult for both of you to find a house when you decided to move in? Yeah, actually शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, where owner used to ask us for कि क्या आप दोनों के घर वाले जानते हैं, तो आप शादीशुदा नहीं है तो हम आपको फ्लैट कैसे देकर, कोई प्रॉब्लम हो, and all that blah blah whatever. They have more of moral issues actually. Not any social other, and moral. We don't get back to house only. We get back at late at night, so there's no disturbance. But more of a moral issues. Yeah. Which are, People are not still open to it. Yeah. Still they are not so open. मेरे पास दो क्वेश्चन और बचे हैं. एक तो ये है कि आप लोग मनी कैसे शेयर करते हैं? Here it comes कि एक living relationship का एक और एक benefit जो होता है कि Benefit? after marriage you can call it a benefit only, where the male partner is not having the complete burden of finance. Where into marriage usually होता है, लेकिन आजकल की life change हुई where even wives are working, but still here ऐसा है कि we but are still sharing. there's pressure from the in-laws, na? कि Yeah. ask her to stop work. Stop working And all. look Even after if the child. वो सब face करना पड़ता है. the husband is Yeah. ready to send her for work, but सिर्फ family members कहते हैं कि नहीं यार घर में देखना चाहिए, घर की बहू है, and all that stuff comes in. But here we are probably giving that space also to each other, कि we are sharing the finance also, चाहे वो rent हो, यहाँ के divide खर्चे it हो, half, whatever. yeah. And we are also saving for our future, where we are Send back planning our home future. also. अच्छा, you send Everything money is- back also. yeah. Oh, that's From the very good. saving, we also send some money at home also. Okay. We don't have any एक problem. फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना फ्यूचर कैसा देखते हैं? आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? फ्यूचर तो हम डेफिनेटली एक अच्छे मैरिड कपल बन के एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहेंगे, बट फॉर दैट द रीजन वी आर ट्राइंग टू चेक आउट. राइट नाउ वी आर लिविंग इनटू अ लिव इन रिलेशनशिप वे अभी तो हम लग रहा है, ऐसा लग रहा है वी आर स्टेइंग इनटू प्रेजेंट. Yeah, we are. So let it live in flow. present. Live in present. Let's go let with it the flow. Whatever is What's happening. there stored for us. Okay, so So we are happy whatever we are into right now situation. So we are happy with it. thank you for inviting me Thank over you, on a Gaurav. Sunday morning. Thank you. क्योंकि आपकी फ्री नहीं रहती है यूजुअली. Yeah. एंड फिर कभी और फिर से भेंट होगी किसी और मुद्दे पर आपसे. तो ये था आज का हमारा शो लिव इन रिलेशनशिप्स पे. आज हम मिले स्वाति से और हम मिले राहुल से, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं. अगले हफ्ते कोई और मुद्दा, कोई और लोग, विदाउट प्रेजुडिस. Maybe to this was okay. This was very good.